एक आदमी को अचानक पता चलता है कि कंपनी में नई आई डायरेक्टर वही लड़की है जो कभी उसकी पहली मोहब्बत थी। ये देखते ही उसे 4 साल पहले की बात याद आ जाती है। उस समय लड़की ने उससे शादी के लिए पूछा था, लेकिन उसने बेरहमी से उसे ब्रेकअप कर लिया था। अब जब दोनों फिर से मिले तो आदमी शर्म से सिर झुका लेता है। उसे डर लगता है कि कहीं लड़की उसे पहचान कर बदला ना ले ले, लेकिन जैसा वो डर रहा था वही हुआ। लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यही वही आदमी है जिसने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उसने आदमी को आदेश दिया कि वो आज ही पिछले महीने की रिपोर्ट खत्म करे। कुछ ही देर में ऑफिस का समय खत्म होने वाला था। आदमी हिम्मत जुटाकर रिपोर्ट लेकर लड़के के ऑफिस में चला गया। उधर कुछ सहकर्मियों को भी लग गया कि दोनों के बीच कुछ पुराना रिश्ता है, इसलिए वे चुपके से ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। लेकिन अचानक दरवाजा धक्का लगने से खुल गया। किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर लड़की तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लेती है और कहती है कि अगर आदमी की काम करने की रफ्तार इतनी अच्छी है तो वो 3 और प्रोजेक्ट का पहला ड्रॉ बना दे। ये सुनकर आदमी का चेहरा गुस्से से हरा पड़ जाता है। उसे पता है कि लड़की जानबूझकर उसे परेशान कर रही है ताकि वो नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बीमार बहन और पढ़ने वाली भांजी की जिम्मेदारी उसी पर है। तभी लड़की की नजर उसके हाथ की कलाई पर पड़ी एक कंगन पर जाती है। वो वही कंगन था जो कभी दोनों के प्यार की निशानी हुआ करता था। ऑफिस के लोग भी समझ गए कि लड़की जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, इसलिए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था। ये सुनते ही लड़की ने सबको डांट दिया और सब लोग तुरंत काम में लगने का नाटक करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने आदमी को और परेशान नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वो उसे एक आयुर्वेदिक क्लिनिक ले जाकर उसका चेकअप करवाना चाहती है। आदमी अपने साथियों से मदद मांगकर मना करना चाहता था, लेकिन सब वहां से जल्दी जल्दी भाग गए। मजबूर होकर उसने झूठ बोल दिया कि उसे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। यह सुनते ही लड़की चौंक गई। उसे लगा कि आदमी की अब शादी हो चुकी है और उसकी बेटी भी है। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह चुपचाप आदमी के पीछे पीछे स्कूल तक पहुंच गई। जैसे ही आदमी ने उसे देखा वह घबरा गया और जल्दी से वहां से जाने लगा। तभी एक छोटी लड़की ने आकर उसके कान पकड़ लिए। यह देखकर लड़की ने राहत की सांस ली। छोटी लड़की ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा कि उसके मामा के फोन में उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। यह सुनते ही आदमी शर्म से गुस्से में भर गया। यह सब देखकर लड़की मुस्कुरा दी। उसे याद आया कि जब वह पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी तब आदमी भी उसके साथ बच्चों के साथ खेलता था और उसने उससे कई वादे किए थे। अब लड़की के मन में सवाल था कि जब उनका रिश्ता इतना खुशहाल था तो आदमी ने अचानक उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। इसी बीच छोटी लड़की ने उसे साथ में खाना खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही आदमी ने जल्दी से बात काट दी और कहा कि लड़की बहुत व्यस्त होगी, उसके पास समय नहीं होगा। यह कहकर वो अपनी भांजी को गोद में उठाकर जल्दी से वहां से चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन फिर लड़की ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। आदमी को लगा कि वो फिर से उसे परेशान करेगी, लेकिन इस बार लड़की ने उसके सामने एक नौकरी से निकालने का पत्र रख दिया। लड़की ने कहा कि यह कंपनी के बोर्ड का फैसला है और उसे अपना काम किसी और को सौंपने की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते ही आदमी गुस्से से भर गया। उसे यकीन था कि कंपनी उसे नहीं निकाल सकती। ये फैसला जरूर लड़की ने खुद लिया होगा। गुस्से में उसने अपना ऑफिस का पहचान पत्र उतार दिया। उसी समय गलती से उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वो तुरंत टिश्यू लेकर उसे साफ करने लगा। जैसे ही वो नीचे गिरे कागज उठाने झुका, उसका सिर अचानक लड़की के सिर से टकरा गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लड़की उठने लगी, लेकिन अचानक उसके हाथ में चोट लग गई।